हॉस्टल खाली करने हुक्काम की मुबैना हिदायत पर तेलंगाना की काकतिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने कल निस्फ शब धरना दिया। यूनिवर्सिटी के पद्मश्री हॉस्टल में रहने वाले इन तलबा ने हुक्काम के रवैये पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए उन अहकामात की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रात देर गए उनके हॉस्टल खाली करने की हिदायत नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में अगरचे के बुनियादी सहूलियात की कमी है, इसके बावजूद वो हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन उनको रात देर गए हॉस्टल खाली करने की हिदायत दी जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में अहकामात जारी करने वाले ओहदेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया और इस मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। వచ్చి ఒక బాయ్ ఫ్యాకల్టీ వచ్చి మా గర్ల్స్ రూమ్ లో ఉంటే మేము ఏం చేయాలి, అసలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? అక్కడే ఉంటే మేము ఎట్టుకోవాలి, అసలు ఏం చేయాలి? ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఏమనంటే ఒక వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉండదు, ఫుడ్ సరిగ్గా ఉండదు, ఏది పడితే అట్లనే ఉంటారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఏం మాట్లాడలే కానీ ఇప్పుడు వచ్చి ఇట్లా మాట్లాడుతారు. ఏమంటే సస్పెండ్ చేస్తాం, అది చేస్తాం, ఇది చేస్తాం అని అంటారు. మేము ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? సరే అని ఇక్కడ ర్యాలీ గుచ్చుకుందాం, ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటే అప్పుడే మాట్లాడతారు. ఈ గర్ల్స్ ఏనా ఇట్లా మాట్లాడుతారు, అట్లా చేస్తారు, ఇద్దరు తీస్తారని మాట్లాడుతారు. మరి ఎట్టు పోవాలి, ఎవరికి చెప్పుకోవాలంటే గర్ల్స్ అంటే ఇంకా అట్లనే ఉండాలి. ఇంకా వాళ్ళు చెప్పినట్టు విని మేము చెప్పినట్టు ఉండాలా? ఇంకా ఇంకా మా ఫీలింగ్స్ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISF के अरकान ने ज़ेर अल्तवा फ़ी रीइंबर्समेंट फ़ंड्स की इजराई का मुतालबा करते हुए आज सेक्रेटेरिएट की इमारत के रूबरू एहतजाज किया। पुलिस ने कई रुकावटें खड़ी करते हुए इस एहतजाज को नाकाम करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार करके करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मुजाहिरीन ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत का तालीमी निज़ाम गुज़िश्ता 10 माह में इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। उनका कहना था कि अगर ज़ेर अल्तवा फ़ंड्स जारी नहीं किए गए तो बहुत से कॉलेजेस बंद होने के करीब पहुँच जाएंगे। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़ानदान पर सख्त तनकीद करते हुए उनके भाइयों पर रियासती वसाइल के इस्तेहसाल का इल्ज़ाम आयद किया। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि CM रेवंत रेड्डी के भाई दंडुपलिया गैंग की तरह काम कर रहे हैं, जो कि मशहूर मुजरिमाना गिरोहों के लिए मखसूस इस्तिलाह है। उन्होंने कहा कि इत्तलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के भाइयों ने एक वकील की ज़मीनों में मुदाखलत की, जो ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल का इशारा है। KTR ने रियासत में कानून नाफिज करने वाले इदारों की दयानतदारी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या तेलंगाना पुलिस आवाम की खिदमत करती है या रेवंत रेड्डी की निजी फोर्स है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुतासिर शख्स को चीफ मिनिस्टर के भाइयों के साथ मामला तय करने का मशवरा दिया, जो आम शहरियों के लिए इंसाफ के हुसूल में हायल मुश्किलात को उजागर करता है। साबिक़ वज़ीर और BRS कायद इरबली दयाकर राव ने हफ्ते को रिमार्क किया कि कांग्रेस कायदीन ही एक दूसरे पर बम फेंक रहे हैं, जो बहुत जल्द फट पड़ेंगे। जनगांव में एक तकरीब को मुखातिब करने के दौरान साबिक़ वज़ीर दयाकर राव ने वज़ीर माल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के उस बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसमें कहा गया था कि 2 या 3 दिन में तेलंगाना में सियासी बम फटेंगे। दयाकर राव ने कहा कि नाराज़ रुकन काउंसिल जीवन रेड्डी की साबिक़ रुकन असम्बली जगह रेड्डी तायद कर रहे हैं और कांग्रेस में अगर इसी किस्म की नाराज़ सरगर्मियाँ जारी रहीं तो फिर यह हुकूमत अंदरून 6 माह गिर जाएगी। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के तमाम हलकों बशमूल पालाकुर्ती की तरक्की पेशरफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौर में ही हुई थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो एल श्रीनू नायक नामी नौजवान के ख़ानदान की मदद करे, जिसने एक हफ्ता कबल पालाकुर्ती पुलिस स्टेशन के अहाते में खुदसोजी कर ली थी। अन्याయం జరిగింది అప్పుడప్పుడు జరుగుతాయి
ఆ జరిగిదాన్ని సరిదిద్దాలి. నేను ఒకటే అంటున్నా, క్లియర్గా చనిపోయేటప్పుడు ఆయనకి ఏముంటుంది, చనిపోయేటప్పుడు క్లియర్గా చెప్పిండు, ఇది సిఐ ఎస్ఐ గారి నిర్లక్ష్యం, దీని వెనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఉన్నారు అని పేర్లతో యుక్తంగా చెప్పారు. నా నోట చెప్తే అది గలీజ్ అవుతుంది, వాడు పెద్దోడు అవుతాడు. క్లియర్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రోద్బలంతో आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कायदीन और मेंबरान को सख्त इंतबाह दिया कि वो शराब और रेस से मुतालिक सरगर्मियों में मुलविस होने से गुरेज करें। मंगलगिरी में पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर टीडीपी मेंबरशिप मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए नायडू ने कहा कि शराब की फरोख्त के तमाम मामलात MRPS रेट्स के मुताबिक ही होने चाहिए और पार्टी मेंबरान को गैर कानूनी रेत के मामलात के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रेत के शोबे में मुदाखलत करके हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उन्होंने यकीन दिलाया कि टीडीपी के पास गांव से रियासत तक मजबूत तंजीमी नेटवर्क है और पार्टी अपने 4 दहाइयों पर मुहित बहरानों के बावजूद अवामी फलाह बहबूद के लिए काम जारी रखे हुए है। ఇప్పుడు విధ్వంసం చేసి వదిలిపెట్టారు. విధ్వంసం నుంచి మళ్ళా రిపేర్ చేయాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. అలాంటివన్నీ కూడా మీరు చూస్తే ఈరోజు నిన్న కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, చూస్తే 85 లక్షల లెగసీ చెత్త ఉంది. 85 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు మున్సిపాలిటీలో చెత్త చేరకపోయింది. దీన్ని ఎత్తాలా ఎన్ని రోజులు పడుతుందంటే 2 ఏళ్ళు. అంటే నారాయణ గారు 2 ఏళ్ళు ఎక్కడిది 2 ఏళ్ళు ఎవరు కోపికొంది, వాడు 5 ఏళ్ళు చేశాడు సార్, మేము 2 ఏళ్ళు అవుతుందంటే కాదని రేపు అక్టోబర్ 2కి నెక్స్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ 2కి ఎక్కడ కూడా ఒక్క చెత్త లేకుండా। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम नारा लोकेश और रियासत में सरमाकारी को राग़िब करने के मकसद से अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वहां मुकीम मशहूर तेलुगु शख्सियात और तेलुगुदेशम पार्टी के हामियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की दूरअंदेशी की वजह से तेलुगु अफराद आलमी IT के शोबे में अहम रोल अदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के IT शोबे में जब भी हैदराबाद हाईटेक सिटी का नाम लिया जाता है चंद्रबाबू नायडू जहन में आते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनके वालिद चंद्रबाबू नायडू ने विजन 2020 के जरिए साल 2000 में IT शोबे की तरक्की की पेशगोई की थी। AP में इंडिया इत्तेहाद की कामयाबी के बाद लोकेश पहली बार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर और साबिक वज़ीर आला मरहूम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर खानदान में जारी जायदाद तनाज़े पर अपने भाई और साबिक वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर सवालात उठाए। विजयवाड़ा में कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्मिला ने कहा कि वो अपने बच्चों की कसम खाकर अपनी बात को सच साबित करने के लिए तैयार हैं। शर्मिला ने सवाल किया कि क्या वाई सुब्बा रेड्डी जो ख़ानदान के करीबी साथी हैं अपने बयानात की तस्दीक के लिए भी इसी किस्म की यकीन दहानी कर सकते हैं। उन्होंने सुब्बा रेड्डी के उस बयान पर सवाल किया कि असासे अगर भारती के नाम पर हों तो क्या इसका मतलब है क्या वो जायदाद के मालिक हैं। మరి వైసీపీ నాయకుల్ని కార్యకర్తలను అడుగుతున్నా, నేనేం తక్కువ చేశాను, నేనేం తప్పు చేశాను? ఒకటైనా చెప్పండి, ఒకటే చెప్పండి। हैदराबाद के करीब शामीरपेट में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें करीमनगर के एक नौजवान की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक स्कूटी सवार ने RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक करते वक्त स्कूटी बेकाबू हो गई और बस के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में पीछे बैठा हुआ नौजवान बस के नीचे आकर जाम बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर शहर के कारखाना गुड्डा से ताल्लुक़ रखने वाले शेख सकलैन और मोहम्मद फुरकान स्कूटी पर सवार होकर हैदराबाद की तरफ जा रहे थे। जब वो शामीरपेट के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान स्कूटी का तवाज़ुन बिगड़ गया जिसकी वजह से पीछे बैठा हुआ नौजवान गिर गया। बदकिस्मती से बस का पिछला पहिया उस शख्स के ऊपर से गुजर गया जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाम बहक हो गया। आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर में रौनुमा एक खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि अनंतपुर कड़पा शाहरा पर एक कार और लॉरी में तसादुम की वजह से हादसा पेश आया जिसकी वजह से कार में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। मकामी अफराद
की इतला के साथ ही पुलिस ने पहुंचकर राहत का काम शुरू किया। नाशों को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाने के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया गया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान बताया कि तेज रफ्तारी इस हादसे की वजह हो सकती है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नीलाकल कस्तूरबा गांधी स्कूल की तालिबात बीमार हो गई। शदीद खांसी और सांस के मसाइल का उनको सामना करना पड़ा। स्कूल के अमले ने 11 तालिबात को 108 एम्बुलेंस के जरिए जहीराबाद एरिया अस्पताल पहुंचाया। इस वाक़े का इल्म होने पर अस्पताल पहुंचने वाले वालिदैन ने बच्चों की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। डॉक्टरों को शुबा है कि हाल ही में स्कूल की दीवारों पर पेंट के रंगों की बदबू से ये तालिबात अलील हुई है। महकमा मौसमियात ने 29, 30 और 31 अक्टूबर के अलावा 1 नवंबर को तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी की पेशकशी की है। हफ्ते को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि इम्कान है कि आइंदा 3 दिन के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मकामात पर बारिश हुई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।